अब आप पहले 10-12 गहरी गहरी सांसें ले लीजिए, फिर गुरु कवच के बारे में बताऊँ। 10-12 सांसें ले लीजिए। अब आप इस गुरु कवच को जब आप ध्यान की प्रक्रिया से बाहर निकलें, और ध्यान की प्रक्रिया जाने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और जब भस्त्रिका वगैरह करके ध्यान की पूर्ण प्रक्रिया, तो उस समय शरीर पूर्ण चैतन्य रहता है, और उस चैतन्य अवस्था में आप इसको कर सकते हैं। पहले आप 10 बार सांस दोबारा ले लीजिए, जिससे आपकी कुंडली पूर्ण चैतन्य हो जाए दोबारा, और 3 बार ओम का गहरा उच्चारण कर लीजिए, जिससे मूलाधार से सहस्त्रार और सहस्त्रार से मूलाधार तक आपकी कुंडली पूर्ण चैतन्य हो जाए। बस 3 बार कर लीजिए। अब ये ओम वो प्रक्रिया है जो 3 बार हो गए। अब प्रक्रिया ये है जो आपने लेट की पूरे शरीर में ओम का स्थापन की और रोम रोम में ओम को पहुंचाया है, वही प्रक्रिया यहाँ पर बैठे बैठे आपको संपादित करनी है। मन में चिंतन लाना है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं सब ओम से गुंफित हैं, और ओम गुरु स्वरूप है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका जो मूल आधार है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो हमारे गुरु रूप में हैं, तो इनका जो एकाकी रूप है वो प्रणव है, ओम है। मतलब कि तीनों जो शक्तियां हैं वो ओम में गुंफित हैं, और गुरु भी ओम में गुंफित हैं। तो हमने जो शरीर में, आपने अभी अपने शरीर में ओम का स्थापन किया और रोम रोम से आपने ओम का गुंजरण कराया है, तो जब आप धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे कई आपने फ़ोटो में देखा होगा कि ओम लिखता हुआ दूर तक दिखाई दे रहा है, और शरीर के पास में छोटा है और दूर से जाते हुए बड़ा सा ओम दिखाई दे रहा है। ऐसे कई कलाकारों ने अपनी कल्पना से वो चित्र बनाए हैं कि ओम निकल रहा है शरीर से और वो दूर की तरफ जा रहा है। गुरुदेव के फ़ोटो में देखा होगा, जो चित्र बना है वो हमने बनाया था फरीदाबाद में, कैलेंडर बनाए थे, तो वो मेरे द्वारा चित्र बना हुआ है जो गुरुदेव के शरीर से, वो चेहरे से पीछे की तरफ से निकल रहा है और दूर जाकर बड़ा हो रहा है। वो चित्र मेरे द्वारा बनाया हुआ है, फरीदाबाद में कैलेंडर हमने बनवाए थे, तो वो चित्र हमने उसमें बनाया था, वो आज भी प्रकाशित है। तो वो चीज़ हमारे शरीर में जो ओम निकल रहा है, तो आप कल्पना करें कि ये सारा ओम जितना है वो मेरे चारों ओर इकट्ठा हो रहा है, हमारे चारों ओर इकट्ठा है, और उसको पकड़ना है। तो गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम मतलब गुरु की जो मूल शक्ति है, आप इसको रीम ओम रीम भी कर सकते हैं अगर महामाया के रूप में जाना है। अगर गुरु को स्थापित करना है, गुरु कवच बनाना है, तो गुरु ओम आप सहस्त्रार्थ में रखिए। और जैसे कि आपने पेंडुलम को देखा, पेंडुलम क्लॉकवाइज आपके चारों ओर घूमता हुआ इतनी तेज़ घूमता है कि आपके चारों ओर वो सर्किल बना देगा। सर्किल बना देगा मतलब आपकी ओरा जितनी भी है उतनी वो अगर आगे धारा, इसकी धागा को और ऊंचा कर दें तो आपकी ओरा बता देगा कि आपकी ओरा 1 फुट तक जा रही है, 2 फुट तक जा रही है, कितनी जा रही है। वो आपकी जितनी दूर तक जा रही होगी उतनी दूर तक ये पेंडुलम घूम जाएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जाते, जैसे कि देवी देवता होते हैं, उनकी ओरा जब वो प्रकट होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो आपने देखा होगा एक बिंदु आता है ज्योति का और इकट्ठा होता है, तो वो 3 फुट 4 फुट की ओरा होती है। अब वो ओरा में वो उनका शरीर बन के तैयार हो जाता है। तो हमारी जो शरीर की ओरा है, तो हमारा ये भौतिक शरीर ना के बराबर है, हमारी ओरा ही काम करती है। जहाँ अभी हम जाएंगे हमारी ओरा ही जाती है और वहाँ जाकर शरीर धारण कर लेती है जाके, और वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो हमारा जो भौतिक शरीर है वो यहीं स्थापित रहता है। जैसे हमने अभी आपको प्राणायाम कराया,
प्राणायाम कराया कि जो व्यवस्था बनाई कि आप प्रकाय प्रवेश करिए, शरीर को बाहर निकालिए, मूल आत्मा को बाहर निकाल के विचरण करिए, तो वो आपकी ओरा जो है वो संयुक्त रूप से इकट्ठी होकर और ज्योति के चारों ओर बन के जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जो हम दीपक भी जलाते हैं तो दीपक की भी ओरा होती है, दीपक की भी ओरा होती है, ज्योति जलती है तो उसके इर्द गिर्द चारों ओर ब्लैंक होता है जी, और उसके बाहर वो ध्वनि वो ज्योति दिखाई देती है, यानी उसकी ओरा शरीर से दूर होकर प्रदर्शित होती है। तो हमारी भी शरीर की ओरा भी जो हमारा जो ज्योति, हम आत्म ज्योति को बाहर निकालते हैं, जब आत्म ज्योति को बाहर निकालते हैं तो हमारी वो ज्योति जो है वो हमारी बाहर ज्योति तो जलती है, लेकिन हमारे शरीर की ओरा जो है उसको कवच कर बना देती है। जिस प्रकार से दीपक में होती है उसी प्रकार के हमारी आत्म ज्योति होती है। तो आत्म ज्योति के चारों ओर हमारी ओरा इकट्ठी हो जाती है और हम भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। वो संदीपन वाला जो मैंने वीडियो डाला है आप देख लीजिए, उसमें संदीपन और कृष्ण और बलदेव दोनों भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो वो जीवन ज्योति बाहर निकालते हैं, भ्रमण करने जाते हैं। नहीं है तो मैं दोबारा डाल दूंगा, देखा हुआ वीडियो मैंने शेयर किया था, नहीं है तो मैं वीडियो दोबारा डाल दूंगा आप हैं। हाँ, तो वो देखिए उसमें पूरा स्पष्ट रूप से दिया है, आगे चक्र का भी उसमें विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने रामानंद सागर ने बड़ी अच्छी तरह से उसको प्रकाशित किया है और डिस्क्राइब भी किया है। तो वो आप उसमें देख लेना, उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो हमें गुरु कवच का स्थापन करना है। अगर गुरु कवच अगर हम सीख लेते हैं तो हमें किसी भी साधना में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होता है। तो उसके लिए मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो और सहस्त्रार्थ में आप गुरु ओम का स्थापन करिए और शरीर बिल्कुल सीधा हो, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो। अब आप चिंतन ये करना है कि जिस तरह से पेंडुलम घूमा है उसी प्रकार से गुरु ओम, यहाँ से पहला शब्द निकलता है गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम नीचे फिर गुरु और फिर ओम, इस प्रकार से तीन शब्द मिलके और एक कील की भांति वो यहाँ पर गड़ जाता है, सहस्त्रार्थ में गड़ गया। अब उससे ही गुरु ओम का सर्किल बनना शुरू हो जाएगा। आप उस सर्किल को बनाइए, गुरु ओम का उच्चारण करते रहिए, अपनी भावना से उस सर्किल को चारों ओर बनाते चले जाइए। इस प्रकार से जैसे ये मोबाइल है, ऐसे सर्किल यहाँ से शुरू हुआ, धीरे 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 इसको बढ़ाते चले जाइए, इस तरह बढ़ाते चले जाइए और नीचे उतारते चले जाइए, इस तरह बढ़ाते चले जाइए, नीचे उतारते चले जाइए और अपने आसन के चारों ओर तक, ज़मीन तक आप ले जाइए गुरु ओम करते हुए। और गुरु ओम करते हुए और फिर आप शांत होकर देखिए कि हमारे चारों ओर एक आदर्श दीवार बन गई है, आदर्श दीवार बन गई। उस आदर्श दीवार के बीचों बीच में हम बैठे हैं, ये हमारा गुरु कवच बन गया है। और इस गुरु कवच को कोई भी शक्ति उसको भेद नहीं सकती है। यह गुरु कवच के रूप में है। जैसे कि राम और लवकुश का युद्ध हुआ था, तो लवकुश के युद्ध के समय लवकुश ने इस गुरु कवच का प्रयोग किया था। जब उनकी युद्ध हो रहा था शत्रुघ्न वगैरह से, तो उन्होंने उनके शक्तियों का प्रवाह रोकने से असमर्थ रहे, तो उन्होंने इस गुरु कवच का प्रयोग किया था और गुरु कवच का प्रयोग करके सर्किल बना दिया था। उन्होंने धनुष का कोई प्रयोग नहीं किया, तो जितनी भी शक्तियाँ आती थी उसमें टकरा के वापस हो जाती थी। तो ये गुरु शक्ति है। गुरु शक्ति के सामने कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, चाहे वो कृत्य शक्ति हो या कोई भी किसी प्रकार के महाविद्याओं की शक्तियाँ हों, वह गुरु चक्र का भेदन नहीं कर पाती हैं। साधक पूर्णतः सुरक्षित रक्षित रहता है। तो इस तरह से आप इसको ओम का उच्चारण करिए, हाथ को नीचे रखिए। ये जो धड़कन हो रही है नाड़ी की, वो आप तत्व मुद्रा बनाते हुए उसको दबा के रखें और आप प्रारंभ करें और इसका आप अभ्यास कर लें। गुरु ओम से उच्चारण करिए और नीचे तक उसको घुमाते हुए आप इसका कवच का आवरण बनाइए।